बॉर्डर पर होगा पाकिस्तान का हिस्सा। हम सीधी जंग करते हैं, सीधी। हमारा हिंदुस्तान खुद जंग करेगा उनके साथ। इमरान खान की 7 पीढ़ियां याद रखेगी। सरहद के आखिरी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। बॉर्डर पर ललकार। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जी हां, तो बॉर्डर पर ललकार शुरू हो चुकी है। नापाक पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पुलवामा हमले के बाद चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान बौखला गया है और बौखलाहट ऐसी है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने 5 बार, जी हां 5 बार सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। पहले पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने गीदड़ भभकी दी, तो अब पाक सेना मोर्टार दागकर धमका रहा है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि हिंदुस्तान वीरों की धरती है। आंख तरेरी तो हमारे जांबाज आंख निकाल लेंगे। पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस सब के बीच आपके चैनल न्यूज 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान सीमा से सटे आखिरी गांव में। देखिए न्यूज 24 संवाददाता पंकज शर्मा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे जाबाजों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। तिल तिल कर मरेगा पाकिस्तान, क्योंकि पापी पाकिस्तान के एक एक इंतकाम का बदला लिया जाएगा। पुलवामा हमले के बाद अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान 5 बार सीज फायर तोड़ चुका है, मोर्टार दाग रहा है, भारत को उकसा रहा है। इन फायरिंग के बीच न्यूज 24 संवाददाता पंकज शर्मा उस सेक्टर में पहुंचे जहां पाकिस्तानी चौकी बस चंद कदमों की दूरी पर है। यहाँ पर गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में हैं। गुस्सा है हमारे सीआरपीएफ के जवानों की जो शहादत हुई है उसको लेकर है। ये जो यहाँ पर जो लोग देखिए जो कि यहाँ पर सीमांत ग्रामीण है, ये काफी ज्यादा गुस्से में है। एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं कि जिन पोस्टों पर पाकिस्तानी रेंजर्स जो है 3 से 4 रहते थे, अब वो पोस्टें वो खाली हो चुकी हैं। जो यहाँ पर टावर आपको दिख रहा है, इस टावर से जो पाकिस्तानी जो रेंजर हैं वो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जवान ऐसा जवाब इनको दे रहे हैं कि अब इनको समझ आ चुका है कि कैसा जवाब भारत के सैनिक को बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा के बेहद नजदीक के गांव में लोगों की यही मांग है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। कायर पाकिस्तान की कायरता का बदला लेने का वक्त आ गया है। चाहते हैं कि एक बारी जो काम होना है एक बारी हो, तो एक बार जंग हो जाए तो सभी के लिए होगी एक जैसी। सिर्फ बॉर्डर वालों के लिए तो जंग हर दिन लगी रहती है। सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी कोई या तो कोई ठोस नीति बनाए या तो कोई बातचीत की जाए। अगर नहीं बातचीत करते तो उनसे 2-2 हाथ किए जाएंगे। रोज दिन का ये दंगा फसाद नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए पाकिस्तान से। और हम ये रोज दिन की हमारे बच्चों की पढ़ाई ना कि अच्छी तरह वो पढ़ सकते हैं ना कुछ। 6 महीने वो पढ़ते हैं, 6 महीने उनकी जो छुट्टियां होती हैं, ना कुछ उनका कोई रोजगार है ना कुछ। हमें ये पाकिस्तान से बदला चाहिए। पहले पुलवामा अटैक और अब सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन हमारे जाबाज को भी खुली छूट दे दी गई है ताकि वो पाकिस्तान से एक एक हिसाब का बदला ले सके। पुंछ में बुधवार रात करीब 1 बजे से पाकिस्तानी सेना सीमा पार से गोलीबारी कर रहा है। करीब 2 घंटे तक लगातार फायरिंग करने वाले पाकिस्तान को भारत ने भी माकूल जवाब दिया। राजौरी के नौशेरा में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में हालांकि किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान जरूर हुआ है। पाकिस्तान भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हालांकि हमारे जवानों की ओर से पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना चाहता है, लेकिन हर घुसपैठ में असफल रहा है। ये बौखलाहट पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान हमारे जवानों को टारगेट कर रहा है और निहत्थे गांव वालों को टारगेट कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस समय एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग गुस्से में पाकिस्तान, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? लोगों की मांग है कि बस अब बहुत हो चुका। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की ताकि पाकिस्तान की कमर टूट जाए और पाक में पलने वाले आतंकी संगठनों का खात्मा हो जाए। पंकज शर्मा, आरएसपुरा सेक्टर, न्यूज 24। तो न्यूज 24 संवाददाता ने आरएसपुरा सेक्टर के गांव
पे जाकर लोगों से बात की और ये गांव पाक सीमा से सटा हुआ है और आए दिन यहाँ के लोगों को पाक फायरिंग का सामना करना पड़ता है। लोगों के घर टूट जाते हैं, कई बार ये लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग निडर हैं। गांव की महिलाओं ने कहा कि अब की बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। महिला इनसे बातचीत करेंगे। हमारे जवान जो सीआरपीएफ के थे, पुलवामा में आतंकी हमला होता है, अगर आतंकियों में हिम्मत होती तो सामने आके मुकाबला करते। अब आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि ये चोरी छुपे क्यों हमारे जवानों पर हमला करते हैं। जो भी करना चाहते हैं सामने करें कि अब उनकी माओं को भी पता चले कि जो हमने वहाँ पे भर्ती किए हुए हैं वो किसी मुकाबले में शहीद हुए हैं, ना कि किसी के कोई कायरता से उनका जो शहीद हुए हैं। ये हमें रोज दिन का ये दंगा फसाद नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए पाकिस्तान से। और हम ये रोज दिन की हमारे बच्चों की पढ़ाई ना कि अच्छी तरह वो पढ़ सकते हैं, ना कुछ 6 महीने वो पढ़ते हैं, 6 महीने उनकी जो छुट्टियां होती हैं, ना कुछ उनका कोई रोजगार है ना कुछ। हमें ये पाकिस्तान से बदला चाहिए पाकिस्तान से। आप क्या कहेंगी, अब दुश्मन को कैसा सबक सिखाना चाहिए? देखो, पुलवामा हमले की हम बहुत निंदा करते हैं। इसके हमारे 40 जवान जो शहीद हुए हैं उसका हमें बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। हम इमरान खान को भी मैसेज देना चाहते हैं, इमरान खान को जो टीवी में बड़ी बड़ी बातें करता है और पीछे कायरता से वार करता है। हम सीधी जंग चाहते हैं, सीधी। हमारा हिंदुस्तान खुद जंग करेगा उनके साथ और इमरान खान की 7 पीढ़ियां याद रखेगी। अब तो पीढ़ियां उसकी बचेगी ही नहीं। जी 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 हाँ। तो ये जज्बा देख लीजिए, ये वो ग्रामीण है जो कि बिल्कुल जीरो लाइन पर रहते हैं, अक्सर पाकिस्तानी फायरिंग की जद में रहते हैं, पाकिस्तान मोटार दागता है, लेकिन बावजूद उसके एक ही सभी लोग बोल रहे हैं कि अब बदला चाहिए। आप हमें ये बताएं कि जिस जगह पर आप अभी खड़े हैं यहाँ पर भी काफी ज्यादा खतरा है, पाकिस्तान आपके गाँव में भी काफी ज्यादा जो है शेलिंग करता है। आप क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री मोदी जी से? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी होता है ये गलत होता है, पर इनको एक बार सब सिखाया जाए कि आर पार की लड़ाई हो ही जाए। गांव वाले इस समय इतने ज्यादा गुस्से में हैं, पूरे देश की बात करें तो पूरा देश गुस्से में है। हर कोई एक स्वर में यही बोल रहा है कि आखिर पाकिस्तान को मुंह की कब जवाब देगा हिंदुस्तान, कब भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। कैमरामैन मक्खन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरएसपुरा सेक्टर। तो सुनिए आपने महिलाओं की मांग। आरएसपुरा के सेक्टर में संवाददाता पंकज शर्मा ने गांव के और लोगों से भी बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। इस समय मौजूद है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा सेक्टर के आखिरी गांव में। यहाँ पर गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में हैं। गुस्सा है हमारे सीआरपीएफ के जवानों की जो शहादत हुई है उसको लेकर है। ये जो यहाँ पर जो लोग देखिए जो कि यहाँ पर सीमांत ग्रामीण है, ये काफी ज्यादा गुस्से में है। यही एक ही सबकी मांग है कि अब समय आ गया है जब भारत पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि उसकी आने वाली पीढ़ी तक याद रखें। ये लोग देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे, आंखों में गुस्सा साफ तौर पर इनके दिखेगा। अब यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से राजौरी के नौशहरा सेक्टर और पुंछ में फायरिंग की जा रही है, भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे जवान पाकिस्तान को इतना करारा जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जिन पोस्टों पर, ये सामने जो आपको पोस्ट दिख रही थी, एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं कि जिन पोस्टों पर पाकिस्तानी रेंजर्स जो है 3 से 4 रहते थे, अब वो पोस्टें वो खाली हो चुकी हैं। जो यहाँ पर टावर आपको दिख रहा है, इस टावर से जो पाकिस्तानी जो रेंजर हैं वो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जवान ऐसा जवाब इनको दे रहे हैं कि अब इनको समझ आ चुका है कि कैसा जवाब भारतीय सैनिक और बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे। भाई साहब ये बताएं, हमारे जवानों की शहादत हुई, कितने गुस्से में हैं आप लोग और क्या करना चाहिए सरकार को? गुस्से में तो बहुत है, जैसे कि आज यहाँ भी आपने गुस्सा देखा है, पूरा देश गुस्से में है। तो गुस्से का ये मतलब नहीं है कि खाली गुस्सा ही, लेकिन इसके प्रति कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि बार बार ये 1947 से लेकर आज तक हम इस गांव से कई बार उजड़े हैं और कई बार यहाँ से हमें पलायन करना पड़ा है। ये बार बार की ये पलायन तो ये हम भी तंग आ चुके हैं। तो सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी कोई या तो कोई ठोस नीति बनाए या तो कोई बातचीत की जाए, अगर नहीं बातचीत करते तो उनसे 2-2 हाथ किए जाएंगे। ये तो मेरा मानना है कि उनसे सीधा कोई 2-2 हाथ करने चाहिए। अब समय आ गया है जब भारत पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि उसकी आने वाली पीढ़ी तक याद रखें। सर मैं चाहता हूँ कि बार बार का जो ये बातें करना और यहाँ बहुत बातें करते हैं, लीडर जो पीछे हैं इनका तो कोई जाता नहीं है, क्योंकि लीडर तो पीछे रहते हैं, इनका कोई परिवार नहीं जाता। हमारे किसानों के, हमारे बॉर्डर के लोगों के ही बच्चे जो हैं सीआरपीएफ या बीएसएफ के किसी फोर्स में जाते हैं, तो हमारा ही बार बार नुकसान होता है बॉर्डर पर भी और पीछे जो जवान हमारे मरते हैं उनका भी। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार जंग हो और परमानेंट इसका सोल्यूशन निकल जाए।
न्यूज 24 संवाददाता पंकज शर्मा से आरएसपुरा सेक्टर के एक और दूसरे गांव के लोगों ने बात की, आपको वो भी सुनाते हैं। गुस्सा है सीमांत का पाकिस्तान। देखिए किस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में है। गुस्सा जो है इस बात को लेकर है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो हमारे को बहुत ज्यादा टारगेट करता है। हमारे काफी नुकसान हुआ है, हमारे गाँव के काफी पशु और जो सिविलियन है उनको नुकसान हुआ है, मकान कहीं गिर गए हैं और काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ से हम भागकर बच्चों समेत पीछे चले जाते हैं, दरबदर ठोकरें खाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक बारी जो काम होना है एक बारी हो, तो एक बार जंग हो जाए तो सभी के लिए होगी एक जैसी, सिर्फ बॉर्डर वालों के लिए तो जंग हर दिन लगी रहती है। देखिए कह रहे हैं कि एक ही बार हो जाए, यानी कि पाकिस्तान का काम तमाम किया जाए। आप ये बताएं कि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से अक्सर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाता है, आप लोगों पर फायरिंग की जाती है, आप लोग अब क्या चाहते हैं? भारत सरकार क्या करे? भारत सरकार क्या करेगी उसमें तो हमें ही करना पड़ेगा। हम बोलेंगे तो भारत सरकार तो कर सकती है, मगर सर इसमें नहीं ज़्यादा तो हमारी फौज को ऑर्डर देना चाहिए। नहीं, हमारी फौज ही करेगी जो ही करेगी। पाकिस्तान से हार पार की लड़ाई होनी चाहिए सर। हम तो बोलते हैं बार बार हम अपने भाइयों को खोते हैं सर, हमें भी रोना आता है, गुस्सा आता है, मगर हम बोलते हैं एक बार आर पार की हो ही नहीं दो सर। तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं इन ग्रामीणों को, काफी ज्यादा गुस्से में है। जिस भी हमने सीमांत ग्रामीण से बात की उसका यही कहना है कि अब समय आ गया है जब भारत पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखे। कैमरामैन मक्खन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो आपने सुना किस तरह से आरएसपुरा सेक्टर के लोगों की बात। वहां पर रहने वाले लोग लगातार हमारे संवाददाता से कह रहे थे कि अब पाकिस्तान को एक ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए जो उसकी सात आने वाली पुश्तें याद रखें, क्योंकि हर बार इस तरह का नाटक, डरपोक हरकत, कायराना हरकत पाकिस्तान करता रहता है और अब वक्त आ गया है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, देखिए हमने लोगों को सुना, लगातार ये कहा जाता है और इस तरह की लोगों के अंदर जो कि यहां रहते हैं एक धारणा रहती है कि सिविलियंस जो है वो नहीं चाहते कि किसी तरह से पाकिस्तान के साथ इस तरह का जवाब दिया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन देखिए ये वहीं पर तो गांव के लोग हैं जो कह रहे हैं और इतनी सख्त भाषा में कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि 7 पुश्तें याद रखें। देखिए साक्षी, ये वो लोग हैं जो हमेशा से इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर नियंत्रण रेखा के इलाके में प्रभावित होते हैं पाकिस्तान की फायरिंग से। जब भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन होता है या यहाँ से जो जवाबी कार्रवाई होती है, उस दौरान जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग दोनों तरफ से होती है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं गाँव वालों का होता है। इनके घर तबाह होते हैं, कई बार इनके घरों में मौतें हो जाती है, इनके मवेशी, इनके खेत, सब कुछ प्रभावित होता है। और यही कारण है कि ये लोग काफी ज्यादा इस रोज रोज की फायरिंग से तंग आ गए हैं और ये चाहते हैं कि एक ही बार में ये मसला हल हो जाए, क्योंकि रोज रोज जिस प्रकार से इन्हें जब खेतों में काम कर रहे होंगे तब शेलिंग हो जाती है, कहीं घर में रात को सो रहे हैं तब शेलिंग हो जाती है, हर साल इनको महीनों के लिए पलायन करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अचानक से अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं इन गांव वालों की जिंदगी पर काफी बुरा असर डालती है और यही कारण है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि एक बार में ही कोई फैसला होना चाहिए। आपने सुना जिस प्रकार से लोग कहते हैं या तो बातचीत करके मसला सुलझाए या अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो एक ठोस कार्रवाई हो जिससे रोज रोज की उन्हें इस पलायन से, इस फायरिंग से निजात मिल सके और वो अपने घरों में ठीक तरह से रह सके, जैसे एक आम आदमी, जैसे दूसरे शहर के लोग अपने घरों में रहते हैं। जी साक्षी। लेकिन ये खबर सुनकर उन्हें भी बहुत तसल्ली मिली होगी ना आसिफ, कि ये वो लोग हैं हमारे इस तरफ, जब पाकिस्तान अपनी सीज फायर वायलेशन करता है और शेलिंग करता है तो इन लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन आज भारत के रुख के बाद पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि उस तरफ जो लोग गांव में रहते हैं उनको वो वहां से खींच रहा है। ये एक तसल्ली भरी बात तो इन लोगों के लिए आज जरूर होगी।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि ठोस कार्रवाई हो, इन लोगों को भी एक यहाँ पे तब जाके थोड़ी तसल्ली मिलती है जब भारतीय सेना की तरफ से भी कड़ी कार्रवाइयाँ की जाती है। तो आज जिस प्रकार से भारतीय सेना की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान की तरफ भी हलचल काफी ज्यादा मची हुई है, डर साफ साफ दिख रहा है। जिस प्रकार से वहाँ गाँव वालों को शिफ्ट किया गया है LOC के इलाकों से, तो एक तरह से लोगों को यहाँ भी तसल्ली मिल रही है कि जो उन्हें रोज भुगतना पड़ रहा है, शायद पाकिस्तान को आज समझ आ जाए कि जब शेलिंग होती है, जब जवाबी कार्रवाई होती है, तब किस तरह के हालात आसपास के गांवों में बनते हैं और लोगों को क्या सहनी पड़ती है। जी बिल्कुल, सख्त रुख अपनाते हुए वहां के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखें, ऐसा कुछ इलाज इस बार भारत को करना चाहिए। और एक सुकून भरी खबर उन लोगों के लिए जो रोज पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन से परेशान होते थे, हमारे इस तरफ हमारे भारतीय लोग आज वो कम से कम सुकून ले रहे हैं ये खबर सुनकर कि पाकिस्तान अपने उन लोगों को वहां से LOC से दूर खींच रहा है जिनके ऊपर कभी भी कार्रवाई भारत कर सकता है।